क्या सच में खुश रहने का कोई राज होता है, या हम बस उसे ढूंढने की कोशिश में ही अपनी खुशियां खो देते हैं? सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने परिवार के साथ दिल से हंसकर वक्त बिताया था, बिना फोन, बिना टेंशन, बिना किसी जल्दी के? हम सब जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, पैसा, नाम, सफलता। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर उस चीज को भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारा परिवार। अजीब बात है ना, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं के साथ बैठने का वक्त हमारे पास नहीं होता। और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि हम बहुत कुछ पा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत कीमती खो दिया है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? अगर जवाब परिवार है, तो फिर क्यों हम उनसे दूर होते जा रहे हैं? कहानी यहीं से शुरू होती है, एक आम इंसान की कहानी, जो हर दिन की भाग दौड़ में खुद को खो चुका था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भागना, दिन भर काम का प्रेशर, फिर थका हारा घर आना और बस चुपचाप खाना खाकर सो जाना। उसके बच्चे उसे पहचानते तो थे, लेकिन समझते नहीं थे। उसकी पत्नी उसके साथ थी, लेकिन दिल से दूर हो चुकी थी। और वो बस जी रहा था, खुश नहीं था। क्या ये कहानी आपको अपनी लगती है? क्या हम सब कहीं ना कहीं इसी कहानी का हिस्सा नहीं बन चुके हैं? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस इंसान ने देखा कि उसका छोटा बेटा स्कूल में एक निबंध लिख रहा था, मेरा हीरो। उसने सोचा कि बच्चा उसके बारे में लिखेगा, लेकिन जब उसने पढ़ा तो दिल टूट गया। बच्चे ने लिखा था, मेरा हीरो मेरा मोबाइल है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। सोचिए, एक बच्चे के लिए उसका पिता नहीं, बल्कि एक डिवाइस हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मौजूद था, जबकि पिता नहीं। उस पल ने उस इंसान को अंदर तक हिला दिया। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और सवाल किया, क्या मैं सच में एक अच्छा पिता हूं? क्या मैं अपने परिवार के लिए वही इंसान हूं जो मुझे होना चाहिए? और शायद यही वो मोड़ था जहां से बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक कड़वे सच से ही शुरू होता है। खुश रहने का राज कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। उस इंसान ने सबसे पहले एक फैसला लिया, वो अपने परिवार को वक्त देगा। उसने ऑफिस का काम घर लाना बंद कर दिया। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने बच्चों के साथ खेलने का नियम बना लिया। शुरुआत में अजीब लगा, ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे वो 30 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए। क्या आपको लगता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए? नहीं, कभी कभी बस एक साथ बैठकर चाय पीना, एक साथ हंसना, या बिना किसी वजह के बात करना ही काफी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर खुशी को बड़े मौके से जोड़ देते हैं। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब नया घर आएगा तब खुश होंगे, लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं। और अगर आता भी है तो वो खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। असल खुशी तो उस सफर में होती है, उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम रोज जीते हैं। उस इंसान ने यह समझ लिया। उसने अपने परिवार के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। कभी साथ में खाना बनाना, कभी बिना प्लान के कहीं घूमने निकल जाना, कभी बस छत पर बैठकर बातें करना। और धीरे धीरे उसका घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो एक खुशियों की जगह बन गया। लेकिन क्या सिर्फ वक्त देना ही काफी है? नहीं। खुश रहने का दूसरा राज है समझना। हम अक्सर अपने परिवार से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझें, लेकिन क्या हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? उस इंसान ने यह भी सीखा। उसने अपनी पत्नी की बातें सुनना शुरू किया, सिर्फ सुनना नहीं, समझना। उसने अपने बच्चों के डर, उनके सपने, उनकी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया। और तभी उसे एहसास हुआ कि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनता है। जब आप किसी को सच में समझते हैं तो वो रिश्ता अपने आप गहरा हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको बिना कुछ कहे समझ जाता है तो कैसा लगता है? वही एहसास आप अपने परिवार को दे सकते हैं। लेकिन हर कहानी में एक चुनौती जरूर होती है। यहां भी थी। कभी कभी पुरानी आदतें वापस आ जाती थी, काम का दबाव फिर से बढ़ जाता था, गुस्सा आ जाता था, झगड़े हो जाते थे।
लेकिन फर्क ये था कि अब वो इंसान भागता नहीं था। वो रुकता था, सोचता था और फिर ठीक करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। खुश रहने का तीसरा राज है माफ करना। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। ईगो बीच में आ जाता है। पहले वो माफी मांगे, लेकिन सोचिए, अगर हम हमेशा सही होने की कोशिश में ही लगे रहेंगे तो क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? उस इंसान ने यह भी सीखा कि कभी कभी हार मान लेना ही जीत होती है। कभी कभी सॉरी कह देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसका घर बदल चुका है। अब वहां हंसी थी, अब वहां बातचीत थी, अब वहां प्यार था। उसका बेटा अब उसे अपना हीरो मानता था। उसकी पत्नी अब उसके साथ सिर्फ रह नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ जी रही थी। और वो अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो खुश था। तो आखिर खुश रहने का राज क्या है? क्या ये कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये एक चुनाव है। हर दिन, हर पल किया जाने वाला एक छोटा सा चुनाव। क्या आप अपने परिवार को वक्त देंगे? क्या आप उन्हें समझेंगे? क्या आप माफ करेंगे? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन इनके जवाब हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप आज से कुछ बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज अपने फोन को साइड में रखकर अपने परिवार के साथ बैठेंगे? क्या आप आज किसी अपने को ये कहेंगे, मैं तुम्हें समझता हूं? क्योंकि याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है और जो लोग आज आपके साथ हैं वही आपकी असली दौलत है। तो बताइए, आपके हिसाब से खुश रहने का असली राज क्या है? क्या आप अपनी कहानी बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बदल दे।